हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पक्का। ठीक है, 3 तो एवरेज है, कई बार 2 भी पूछ सकते हैं, कई बार 4 या 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एचपी टेट या फिर आपके टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे जो भी क्वेश्चन आए उसको आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है जी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। चलिए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर शुरू करने से पहले बिल्कुल बेसिक बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। सबसे पहले मतलब समझेंगे हमारे शब्द का जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कि कुछ बनाना। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं हम इस प्रोसेस में? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाट? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर हम अपनी सिंपल सादी भाषा में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सही होगी बात? ठीक है, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हमारी केमिकल एनर्जी में। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। केमिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो रही है। क्लियर होगी बात? तो इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब हम जो रिएक्शन देखेंगे, जो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो हमें कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे तेल है, मसाले हैं, सब्जी है काटी हुई, तो वो सारी चीज़ें चाहिए। उसी तरह से पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो है, जो सामग्री है वो चाहिए होती है, जिसमें से पहली आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सनलाइट होगी। तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास जल, जो पौधे जो हैं जड़ों से लेते हैं, वाटर। चौथी चीज़ आ गई हमारे पास क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का पिगमेंट है। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम रिएक्शन अपना लिखेंगे। CO2 प्लस वाटर in the presence of what? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये? C6H12O6 फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। यानी कि हमने बोल दिया कि ये जो है ये हमारे पास बन गया भोजन, यानी कि पौधों का जो भोजन है, जो फूड है वो बन गया, विच इज़ ग्लूकोज। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं हम इसको ऐसे। तो ये बेसिक जो रिएक्शन है वो है, और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको फिर आगे सभी प्राणी जो हैं वो ले रहे हैं। चलिए, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलो जी, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन CO2? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा पार्ट ले रहा है हमारे प्लांट का? ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ज़रूरत होती है प्लांट को अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो कौन सा पार्ट ले रहा है? रूट हेयर, लीफ वेन्स, स्टोमेटा, पेटल्स। स्टोमेटा। ठीक है, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वहीं से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, वहीं से ही CO2 अंदर आएगी और जो ऑक्सीजन हमारे फोटोसिंथेसिस के एंड में बनी वो बाहर जाएगी। चलो,
फोटोसिंथेसिस इज़ अ, किस तरह का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? अभी मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ फिज़िको केमिकल प्रोसेस। फिज़िको क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, और केमिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इट इज़ अ फिज़िको केमिकल प्रोसेस। चलो अगला प्रश्न, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ, अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या प्रोसेस हो रहा है जिस वजह से स्टार्च आ रही है लीव्स में हमारे, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि पौधे क्या हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं और जो ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज़ द मोनोमर ऑफ व्हाट? स्टार्च, है ना। तो स्टार्च जो है वो हमारे पत्तों में बन रहा है, ये किस वजह से बन रहा है? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है। अभी पूछा गया था लास्ट टेट में ही, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन, अब हमारी पत्तियां हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और हमने बचपन से पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो हमारी पत्तियां हैं उनका रंग होता है हरा। अब हरा क्यों होगा? क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाएंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे। उन पिगमेंट्स के मैं नाम आपको बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि ये पिगमेंट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं? चलो पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन इसमें होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो खाली स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने रोटियाँ रखी होती हैं ना घर में, एक के ऊपर एक रोटी, एक के ऊपर एक रोटी, ठीक है, पूरा एक पाइल बनाया होता है। या फिर जैसे आपने बुक्स रखी होती हैं एक के ऊपर दूसरी बुक, उस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैना। ये जो पूरा पाइल है, पूरा पाइल, इसको हमने ग्रैना बोल दिया। जबकि जो एक सिंगल, माना कि एक सिंगल आपकी जो किताब है ना, पूरे ढेर में से एक जो सिंगल किताब है उसको हमने बोला थाइलाकॉइड। क्या बोला? थाइलाकॉइड बोला, ठीक है। और इन दोनों ढेरों के बीच में एक कनेक्शन होता है। क्या होता है? एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। अब बाकी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमें पता है राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, बट हमें अभी इन्हीं के बारे में मेनली बात करनी है। देखो ये है हमारे पास ग्रैना पूरा, और जो बीच में एक प्लेट है ना, या फिर एक किताब है, दैट इज़ थाइलाकॉइड। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये पाए जाते हैं हमारी, ये जो थाइलाकॉइड है ना, इसको मैं ऐसे बनाऊँ यहाँ पर, ये देखो, अगर मैं थाइलाकॉइड को ऐसे बनाऊँ तो ये जो थाइलाकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन पर, इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं पिगमेंट्स। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स। जैसे हमारा क्लोरोफिल है। क्लियर होगी बात? जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उस पर पाए जाते हैं जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे, वो जिनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब कुछ पिगमेंट्स की टाइप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। मेनली 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक है हमारे पास कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। मेन 4 पिगमेंट्स हैं। इनके मैं कलर आपको बता दूं क्योंकि कलर जो है वो पूछ लिया जा सकता है कई बार। जो कैरोटिनॉइड है इसका कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज, कैरोटिनॉइड का, ठीक है। जो ज़ैंथोफिल होता है इसका कलर होगा येलो।
आप देखते हैं कुछ जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनका रंग बीच में से येलो येलो भी होता है, ग्रीन के साथ येलो भी होता है। तो जो येलो होता है ना, वो इस ज़ैंथोफिल की वजह से होता है, ठीक है। जबकि जो क्लोरोफिल ए है, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन और ब्राइट, है ना, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, जो हम मेनली देखते हैं। क्लोरोफिल बी का होता है येलो ग्रीन, ठीक है जी। तो ये पिगमेंट्स के जो कलर्स हैं ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। और हमें पढ़ लिया जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। क्वेश्चन का आंसर देंगे यस, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पर दो मेन साइकिल हैं। एक है हमारे पास केल्विन साइकिल और दूसरा है हमारे पास हेचन-स्टेक साइकिल, ठीक है, जिसको हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। यानी कि C3 और C4 साइकिल दोनों इंपॉर्टेंट साइकिल हैं हमारे इस चैप्टर से। तो एक बार C3 साइकिल देख लें। ये है हमारे पास C3 साइकिल, ठीक है। इस साइकिल को दिया था किसने, डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। किसने, मेल्विन केल्विन ने। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको बोला जाता है केल्विन साइकिल भी। अब इस साइकिल में मेनली 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, जो है पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड करती है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने बोला कार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो इस साइकिल में एंटर कर रही है। रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हम RUBP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो RUBP है ये फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है। अगर आपको पूछा गया कि फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर कौन है इन C3 साइकिल, तो आप बोलोगे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर है RUBP, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ जो CO2 है ये बाइंड करेगा और बनाएगा हमारे पास फोस्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा, 3-फोस्फोग्लिसरेट, ठीक है, या फिर जिसको हम फोस्फोग्लिसैरिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये जो 3-फोस्फोग्लिसैरिक एसिड है ये है फर्स्ट स्टेबल, क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है C3 साइकिल का, तो ये है PGA यानी कि फोस्फोग्लिसैरिक एसिड, जिसको हम फोस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। अब उसके बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन में जो ATP है ये रिड्यूस हो जाता है ADP में, और NADPH है ये भी रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया रिडक्शन। और फिर ये कन्वर्ट होता है ट्रायोज फोस्फेट में, और कुछ जो ट्रायोज फोस्फेट है उससे बन जाता है सुक्रोज या फिर स्टार्च, ठीक है। फिर स्टार्च जो है वो आगे ब्रेक डाउन उसका होगा और बनेगा ग्लूकोज, जो है यहाँ पर हमारा एंड प्रोडक्ट भी इस साइकिल का। फिर जो ट्रायोज फोस्फेट है, कुछ ट्रायोज फोस्फेट ने तो स्टार्च बना दी, और कुछ जो है वो फिर से ATP का यूज़ करके रीजनरेट हो जाएगा और फिर से रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से पूरा साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर कितने कार्बन फिक्स हुए, यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक फिक्स हुआ। अब हमें बनाना है ग्लूकोज, और हमें पता है ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो एक पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा, इस साइकिल को चलना पड़ेगा 6 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, C6H12O6, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक कार्बन फिक्स हुई, हमें 6 कार्बन फिक्स करनी है, तो इसके लिए पूरे साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा। और कितने ATPs लगेंगे, कितने ATPs लगेंगे, देखो यहाँ पर 2 ATPs का यूज़ हुआ। ये जो थे ना ये 2 ATP थे, यहाँ पर लिखा नहीं है, बट 2 ATP से 2 NADPH, ठीक है, और 2 ही NADPH थे, यहाँ पे भी 2 NADPH। तो यहाँ पर 2 ATP और 1 ATP, ठीक है, यानी कि 3 ATP लगे एक साइकिल में। एक साइकिल में 3 ATP, तो हमें साइकिल कितनी बार चलाना है, 6 बार। तो 6 × 3 कितने, 18 ATPs का यूज़ होगा, ठीक है जी। और NADP एक साइकिल में 2, तो 6 बार चलेगा, तो 6 × 2 12। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए।
क्योंकि हमें पता है एक साइकिल में 3 ATP यूज़ हो रहे हैं और 2 NADPH जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चाहे ये पेपर में आए या ना आए, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये केल्विन साइकिल का हमारे का बेसिक है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? पहला प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ना, जिसने CO2 को फिक्स किया? वो बना हमारे पास PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हमने बोला। समझ आ गई बात? और ये जो प्रोडक्ट है ये होता है 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ये 3 कार्बन का होता है, इसलिए ही हम इस साइकिल को बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। समझ आ गई बात? अगला देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट। ठीक है, मैंने पोल में भी क्वेश्चन डाला था। मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है हमारे पास क्लोरोफिल ए। कौन सा? क्लोरोफिल ए है हमारे पास। चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम। द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, पढ़ा ना अभी हमने केल्विन साइकिल, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या था? मेन काम केल्विन साइकिल का था कि हमें एंड में ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज बनेगा हमारे जो केल्विन साइकिल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय। जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था किसने दिया? तो ये लॉ दिया ब्लैकमैन ने। ठीक है, मेनली उन्होंने लाइट पर बात की, जो एक फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। उन्होंने बोला कि जो केमिकल प्रोसेस है अगर वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स से अफेक्ट हो तो उसका जो रेट है वो उस स्टेप पर डिटरमाइन होगा या फिर उस फैक्टर से डिटरमाइन होगा जिसकी वैल्यू जो है वो मिनिमल हो। ये बात करी ब्लैकमैन ने अपने लॉ में, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में। अब कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, CO2 की कंसनट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन्स टाइप एनाटॉमी इज़ अ फीचर ऑफ। जो क्रेन्स एनाटॉमी है वो हमें किन प्लांट्स में देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको याद होगा हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, है ना? समझ लो ये हमारे पास टोमेटा है, ये हमारे पास लीफ है। ऐसे प्लांट्स जिनमें हमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है, मैं उसका डायग्राम बना रही हूँ, है ना, उनकी लीफ का डायग्राम बना रही हूँ। जैसे बीच में हमारे होते हैं वेस्कुलर टिश्यू और बाहर में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स हमने पढ़े थे, है ना। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं ये जो सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर बंडल शीथ सेल्स और इनमें क्लोरोफिल जो है ये पाया जाता है और इसी को हम बोलेंगे क्रेन्स एनाटॉमी। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स बनाए, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो मैंने डॉट डॉट्स लगाए, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, इसलिए ये इम्परवियस होते हैं गैसेस के लिए, यानी कि इनमें से कोई भी गैस जो है ना ही वो अंदर आ पाएगी ना बाहर जा पाएगी, जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनमें से। ठीक है जी, और यहाँ पर इनके साथ बाहर जुड़े होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। क्या होते हैं? मीज़ोफिल सेल्स। जब हम C4 पाथवे पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ आएगा कि जो बंडल शीथ सेल्स है और मीज़ोफिल सेल्स है इनका एक्चुअल में काम क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि ये जो एनाटॉमी है इसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी, जो हमें देखने को मिलती है C4 प्लांट्स में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल भी हैं, कौन कौन से C4 प्लांट्स हैं जिनमें हमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर देखते हैं। देखो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास। क्रेन्स टाइप एनाटॉमी फीचर है हमारे C4 प्लांट्स का। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर इन द लीव्स ऑफ। किन प्लांट की लीव्स में हमें देखने को मिलती है? तो मेज़ में भी, सोरगम में भी, शुगर केन में भी, इन सभी में हमें देखने को मिलती है क्रेन्स एनाटॉमी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमें देखने पड़ेगा हमारा C4 साइकिल।
ये रहा हमारा C4 साइकिल। C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हैच एंड स्लैक पाथवे। क्योंकि इन्होंने इस पाथवे को दिया था इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया हैच एंड स्लैक पाथवे। C4 पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे या फिर C4 साइकिल। ठीक, अब यहाँ पर है मीज़ोफिल सेल और बंडल शीथ, जो मैंने अभी आपको दिखाई क्रैन्स एनाटॉमी में, वही मीज़ोफिल सेल है और ये है बंडल शीथ सेल, जहाँ पर कोई भी गैसेस जो हैं जिससे एक्सचेंज नहीं होती हैं। और इन दोनों सेल के बीच में एक पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात करी है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है 2 प्लांट सेल्स के बीच में। इस साइकिल का भी काम है एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है, और जो PEP है यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट है इसको हम PEP भी बोलते हैं, PEP भी बोलते हैं, और यही फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर कौन होता है C4 साइकिल में, तो ये होता है हमारे पास PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट, यही एक्सेप्टर है। ओके, उसके बाद बाइकार्बोनेट और जो PEP है फिक्सेशन के टाइम पर यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने C4 एसिड। तो C4 एसिड कौन सा एसिड? C4 एसिड है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो मीज़ोफिल सेल से बंडल शीथ में कोई गैस नहीं गई, जो C4 एसिड है वही आया, इसका ट्रांसपोर्ट हुआ और C4 एसिड यहाँ पे हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन इसमें से निकल गया। ठीक है, C4 एसिड था तो एक कार्बन निकल गया, अब ये जो कार्बन है ये फिक्स हो गया केल्विन साइकिल के द्वारा, और जो C3 एसिड है ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे पास बंडल शीथ सेल से मीज़ोफिल सेल में। अगेन इसकी रीजनरेशन हुई। ठीक है, PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो गया और अगेन कार्बोनेट के साथ जोड़ा, उसकी फिक्सेशन और C4 एसिड। इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है, यानी कि जो ये CO2 है यहाँ से निकली, इसका यूज़ हो जाता है आगे केल्विन साइकिल में। समझ आ गई बात? तो ये है हमारे पूरा C4 साइकिल, जिसको हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। और ये जो C4 प्लांट होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 30 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है एज़ कम्पेयर टू जो C3 साइकिल। C3 साइकिल होता है उनके प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। चलो वापस चलेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, एक्सेप्टर कौन था? प्राइमरी एक्सेप्टर था हमारे पास फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्या था? फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन, जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम किस लाइट में होती है? ब्लू, रेड या फिर ग्रीन लाइट में। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है रेड लाइट में। ठीक है, और सबसे कम देखने को मिलती है हमें ग्रीन लाइट में। रीज़न क्या है? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वहाँ पर जो रेड लाइट है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, रेड और ब्लू लाइट मेनली, जबकि जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर आपको रेड और ब्लू दिए गए हों तो तब आप रेड पे टिक करेंगे, और अगर ब्लू दिया हो तो ब्लू भी सही होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेड और जो ब्लू लाइट है ये एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। चलो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? फोटोलिसिस वाटर यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हमें देखने को मिलती है लाइट रिएक्शन में, जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वहाँ पर। ठीक है, जो हमारा PS2 है, फोटो सिस्टम 2 होता है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं अभी आपके टेट में एक भी बार, तो इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा मिनरल है जो फोटोलिसिस होता है वाटर का, यानी कि जो हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, ये टूटते हैं और ऑक्सीजन में। किन मिनरल्स की प्रेजेंस में होता है? मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन की प्रेजेंस में। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है मैंगनीज, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 प्लांट्स,
जो C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं, उनमें मेजर डिफरेंस क्या हमें देखने को मिलता है? जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है, उसका जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी। जो रूबिलोज बिसफॉस्फेट है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीजनेज। ओके, और क्या देता है हमें? ये देता है हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, साथ में फोस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए RUBP इसके साथ बाइंड कर गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये लॉस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही, यहाँ पर उल्टा ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। और जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हमें पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, और मेनली जो हमारे C3 प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। और इस जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको हम C2 पाथवे भी बोलते हैं। C2 पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो हमारा फोस्फोग्लाइकोलेट है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। जो फोस्फोग्लाइकोलेट है वो क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C2 पाथवे भी बोलते हैं। सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा। सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, देखो अभी आ गया, ग्लाइकोलेट है ना, फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट ग्लाइकोलेट। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है हमारे पास? ऑक्सीजन, CO2, सनलाइट, वाटर। ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है ना, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे पास। ठीक है, O2 तो प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जो हमारे लाइट रिएक्शन होंगे, जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा जिसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, उनका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? उनका एंड प्रोडक्ट होगा हमारे पास ATP, हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन। ATP, हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन, ये है हमारा एंड प्रोडक्ट। जैसे हमने ऊपर पीछे फोटोलिसिस पढ़ा ना, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन निकल रहा है, साथ में ATP है वो भी प्रोड्यूस होता है। कैन हेल्प्स द प्लांट इन, कैन की फुल फॉर्म क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये यूनिक मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर जो पानी का लॉस है वो कम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि जो स्टोमेटा हैं वो रात को ओपन होते हैं, उन प्लांट में देखने को मिलता है जहाँ पर जिन कंडीशन में वो रहते हैं वहाँ जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, जैसे सक्कुलेंट्स हो गए, हमारा कैक्टस हो गया, ऑर्चिड हो गया वहाँ पर, तो ये हेल्प करते हैं वाटर कंजर्व करने में। ठीक है जी। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड, लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का ये हमें देखने को मिलता है ग्रैना में। कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्रैना में देखने को मिलता है। जबकि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में आगे हमारे जो C3 C4 है, तो ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा भी दिखा दिया था मैंने आपको और ग्रैना भी दिखा दिया था। ठीक है जी, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। आई होप आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए हों। C3 C4 साइकिल पढ़ के जाना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो बेसिक है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।